ये जो स्टेज पर आप देख रहे हैं यह शहनाज अख्तर प्रसिद्ध गायिका है, जिन्होंने यह गाना गाया था कि मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे। जी हाँ, यह मध्य प्रदेश की रहने वाली है। आपको बताते चले कि यह लाइव शो मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि पूर्णिया से चल रहा है। जी, आपको बताते चले कि 22 जनवरी को पूरा पूर्णिया श्री राम के नाम से गूंज गया और पूरा शहर राममय हो गया। इसी क्रम में रामनवमी शोभा यात्रा मधुबनी के द्वारा शहनाज अख्तर को पूर्णिया बुलाया गया और पूर्णिया में आने के बाद इन्होंने अपने भक्तिमय गाने से पूरे पूर्णिया के जिला स्कूल मैदान को भक्तिमय कर दिया और दर्शकों ने खूब ताली लगाया, खूब झूमा इनके गानों पर। इनके आने के पहले आयोजकों के द्वारा भव्य फुलझड़ियां जलाई गई थी। आपको बताते चले कि आज पूर्णिया शहर के बच्चा जय श्री राम का घोष कर रहा था। कोई भी ऐसा अछूता नहीं था जो जय श्री राम का नाम नहीं ले रहा हो या अपने अपने ढंग से आयोजन नहीं किए हो। आपको बता दें कि भाजपा के अनंत भारती ने लोगों के बीच जाकर मिठाई बांटी। वहीं बात करें विश्व हिंदू परिषद की, तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जगह जगह एलईडी टीवी लगाया गया था, जिससे लाइव दर्शन मिल रहा था अयोध्या से। और अयोध्या में जो कार्यक्रम चल रहा था उसे पूर्णिया के जनता के द्वारा देखा जा रहा था। यह जो मंदिर देख रहे हैं पूर्णिया में स्थापित किया गया है, यह डिजाइन गुल्लूदा के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस समय में राम मंदिर में पूजा पाठ किया जा रहा था, ठीक उसी समय में यहाँ पे पूजा किया गया। पूर्णिया के वार्ड नंबर 4 की बात की जाए तो वार्ड नंबर 4 में सनातन सेवा संघ और वार्ड पार्षद कल्याणी राय के द्वारा पूजा पाठ और रामायण के आयोजन के बाद लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया। वार्ड 26 की बात की जाए तो वार्ड 26 के लोगों के द्वारा दिन में कीर्तन भजन किया गया और वार्ड 26 के युवाओं और युवतियों के द्वारा वह कुछ मोहल्ला वासियों के द्वारा जय श्री राम के नाम से दीप जलाया गया और उस दीप से जय श्री राम बनाया गया। अगर पूर्णिया के बाद पंचायत की बात करें तो पंचायत डिमिया छतरजान में मुखिया अंगद मंडल के द्वारा कई जगह दीप जलाया गया और समाज के सहयोग से हर एक मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। अष्टजाम का व्यवस्था किया गया और घर घर दीप देखने को मिला। चाहे वो पूर्णिया शहर हो या पंचायत हो या गांव हो, हर एक घर में दीप देखने को मिला। यूं कह लें कि दूसरी दीपावली देखने को मिला। पूरे पूर्णिया शहर ऐसा लग रहा था कि आज दीपावली मनाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अब प्रत्येक वर्ष इस दिन भी दीपावली मनाया जाएगा, क्योंकि आज रामलला अपने घर को वापस आए हैं और यह खुशी की बात है और इसलिए हम लोग अब वर्ष में 2 बार मनाएंगे दीपावली। कुछ युवतियों का यह भी कहना था कि ये सौभाग्य है कि कब से संघर्ष किया जा रहा था और तब से राम जी की मंदिर को स्थापित नहीं किया जा रहा था। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे युग में राम जी का मंदिर को स्थापित किया गया है। जी सर, ये पूरा देश राम में है, पूरा बिहार राम में है और पूर्णिया भी राम में है। आज अयोध्या में भगवान रामलला की गर्भगृह में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है और देश के प्रधानमंत्री उसके जजमान बने हैं। आज पूरा देश दीपावली मना रहा है और आज पूर्णिया के इस जिला स्कूल के मैदान में जो है ऐसे राम भक्त यहाँ पर जमा है और सारे लोग इकट्ठा होकर के जय श्री राम याद कर रहे हैं। पतित पावन आया राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं। और यहाँ जो आयोजन हुआ है, जो रामनवमी शोभा यात्रा समिति जो है उसके द्वारा ये आयोजन है, जो
नवल यादव हाँ, है, बात है। उन्होंने इसमें एक सहयोग बार में किया ही है। इतना सुंदर जयकार आप सारे लोगों ने लोग लगाया कि दूसरी जो बार है जयकार लगाने की राम आवश्यकता ही नहीं पड़ी, की धुन की क्योंकि इससे पूज्य पहले है। भी यहाँ पर और भक्ति आज हुई मैं है भगवान और राम से भक्ति की प्रार्थना निरंतर इस करता हूँ। अविरत धारा को हम सभी लोग 500 आगे साल बढ़ाते हुए जिसका लेकर इंतजार चलेंगे था, और उस आज आवाज पूरा के हुआ साथ है। आगे बढ़ाते हुए लेके चलेंगे भगवान राम जिस जो है, आवाज पर सारी दुनिया में भक्ति सुख करती समृद्धि है, है। बिहार जिस को आगे आवाज पर बढ़ावे फेंकने के लिए और आज देश यही नहीं, की संपन्न बनावे। अभी तो हम सभी भक्त देश यहाँ पर के उपस्थित प्रधानमंत्री हैं। के आइए एक बार फिर नेतृत्व से में जोरदार जयकारे के देश में साथ शुरुआत रामराज करते हैं आज के की इस प्यारे सी स्थापना जागरण की। पूर्ण हो, आदरणीय दीदी देश शहनाज अख्तर खुशहाल जी की प्यारी सी आवाज के साथ एक बार सभी के दोनों हाथ ऊपर हो जाए, सभी के दोनों हाथ ऊपर बोलिए जय जय श्री राम। कहते हैं कि गली गली में ऐलान होना चाहिए, अपने राम गली गली में ऐलान होना चाहिए, हर मंदिर में राम के लिए वो गदगद है। होना चाहिए, और जब भी मिले हम एक दूसरे से तो जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम। एक दिवाली की तरह दिवाली मना आइए रहे हैं। आप सबके बीच आदरणीय दीदी शहनाज अख्तर जी उपस्थित हैं, साथ ही साथ भगवान अमर म्यूजिक डायरेक्टर आदरणीय श्री प्रतीक श्रीवास्तव जी के संगीत संयोजन से भरपूर ये पूरी टीम, श्री श्री मां हिंगलाज देवी जागरण ग्रुप जबलपुर के सभी साथी कलाकार आप सबके बीच यहाँ पर सदियों इंतजार के बाद सनातन और हिंदू धर्म को ये गौरव महसूस हुआ कि भगवान राम टेंट से मंदिर में अपने घर में आ गए और पूरा दुनिया, पूरा देश आज राममय है। जय श्री राम। आज के दिवस आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जो भारत की महान सनातन संस्कृति रही है उसकी अनुगुंज है पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में। और आज जो हमारे रामलला के मंदिर का जो 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जो यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और जो हमारे समस्त सनातन परिवार है, जो हमारे ऋषि परंपरा है, जो हमारे वहाँ के महंत हैं, इन सबों के अथक प्रयास से और पूरे भारतवासियों के जो असीम धैर्य, असीम सहिष्णुता का परिचय दिया उन्होंने कि अपने ही राष्ट्र में इतना लंबा इंतजार करना पड़ा प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्णय के निमित्त। आप देखे होंगे कितनी लंबी लड़ाई कानूनी चली, लेकिन उन सबों की आज जीत हुई और जो मिला आज संपूर्ण भारतवर्ष में एक उत्साह का वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, सनातन का वातावरण है। इसी के निमित्त आज पूर्णिया में भी हम सभी लड्डू बांटकर एक दूसरे को गले लगाकर और खुशियां मना रहे हैं कि आज 500 वर्षों का हमारा जो लंबा इंतजार है वो समाप्त हुआ और आज प्रभु श्री राम लला अपने घर में विराजे हैं। क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम लौटे थे तो दिवाली मनी थी। आज हमारे यहाँ ये स्थिति पैदा हो गई थी पूरे राष्ट्र में कि हमको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आप भी, हम भी, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस पल के हम लोग साक्षी बने हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। जय जय श्री राम। पूर्णिया के लोगों ने आज इस मौके पर क्या क्या किया? आप देख रहे होंगे पूरे शहर को आप घूमिए, पूरे जिले में आप घूमिए, मतलब एक एक मंदिर की सफाई, एक एक मंदिर को सुंदर बनाना, उसको सजाना, तोरण द्वार लगाना, ध्वजा लगाना, झंडा, बैनर, पोस्टर, सब चीज से पटा हुआ है शहर। पूरा भक्तिमय सनातनी माहौल है पूरे शहर का, पूरे जिला का, पूरे देश का। उसी के निमित्त आज गांव-गांव में कीर्तन हो रहे हैं, अष्टजाम हो रहे हैं, सब लोग अपने से कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पटाखे भी शाम में फोड़ेंगे। आज दिवाली मनेगी और आज की दिवाली जो होगी सब लोग, क्योंकि साल में एक बार हम लोग दिवाली मनाते थे, आज ऐसा मौका मिला है कि अब साल में हम लोग 2 बार दिवाली मनाएंगे और शाम में पटाखे भी फूटेंगे। जय श्री राम। आज देश का बच्चा बच्चा जय श्री राम कह रहा है, क्योंकि अयोध्या में 550 वर्ष के बाद राम जी का मंदिर स्थापित हो गया है। आपको बताते चले कि अभी देश के प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ 5 आदमी और हैं उनके गृह घर में, और उनके साथ सीएम मोदी भी हैं और पूरा देश जय श्री राम बोल रहा है और पूरा जश्न माहौल
बना हुआ है पूरे देश में। और इसी कड़ी में आज पूर्णिया में भी ऐसा माहौल बन चुका है कि पूरा पूर्णिया भगवामय हो चुका है, राममय हो चुका है। और जगह जगह पर लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कैमरा में दिखाइए कि अभी मैं वार्ड नंबर 4 में हूँ। ये रामलला के मूर्ति स्थापित होने पर, उनके मंदिर स्थापित होने पर ये यहाँ पे प्रसाद बांटा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये कल्याणी राय है, वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 4 की, और साथ में समाज सेवी राजीव राय है, वो भी वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। जैसे इधर दिखाए कि यहाँ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। और जय श्री राम, राम में इनकी कितनी आस्था है और ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, जैसा जानना चाहेंगे। हमारे बीच में माता बहनें हैं। आप क्या कहेंगे श्री राम जी को लेकर? क्या कहें श्री राम जी को लेकर के यही है जो बिना पीछे हो रहा था, आज हुआ सब हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप देखिए कि ये बहुत खुश नजर आ रही हैं। माताएं कह रही हैं कि श्री राम स्थापित हो चुके हैं और उनके मोदी सरकार के, इन्होंने सीधा श्रेय दे दिया कि मोदी सरकार के कृपा से हो रहा है, मोदी जी है तो मुमकिन है। इन्होंने ये कह दिया कि 550 वर्ष के बाद जो काम दूसरे सरकार नहीं कर सकी थी, वो मोदी सरकार कर दिए कि रामलला जो घर से बाहर थे आज घर आ गए हैं। तो आइए इनके बीच में कि ये क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस संदर्भ में? राम का नाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि वही सबसे मेन है कि धर्म का एक सार होता है। जो है राममयी पूरे अभी वार्ड नंबर 4 में जो है सब राममयी हैं। तो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी वार्ड नंबर 4 में सभी राममय हो चुके हैं, साथ में ये भी राममय हो चुके हैं। हमारे बीच एक चाचा जी हैं। चाचा जी का क्या विचार है? चाचा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरा पूर्णिया राममय, पूरा पूर्णिया राममय। हम लोग 4 नंबर वार्ड में हैं, अभी बैठे हुए प्रसाद खा रहे हैं। कल्याणी राय की तरफ से ये सारा व्यवस्था किया गया है जी, उनके तरफ से किया गया, यानी पूरा पूर्णिया राममय हो चुका है। सनातन सेवा भी है, यहाँ सनातन सेवा संघ भी है। तो आप क्या करना चाहेंगे कि आज राममय हो चुका है और ऐसे में सनातनियों के द्वारा, सनातन सेवा संघ के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, तो ये आयोजन क्या सिर्फ राजनीतिक भूमिका में किया जा रहा है या सिर्फ प्रभु श्री राम के कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए? जय श्री राम, जय श्री राम। यानी इन्होंने एक शब्दों में कह दिया कि जय श्री राम, यानी राम से बढ़कर के कोई नहीं। अब हमारे बीच सनातन सेवा संघ के कुछ लोग हैं, तो आइए उनसे हम मुखातिब होते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। आज 550 वर्षों के बाद रामलला अपने घर को आ गए हैं, उनके लिए घर का निर्माण हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनके साथ में पीएम के साथ में सीएम योगी भी है। तो आप इसको लेकर के कितना खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? खुशी तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से ही जाहिर हो रही है। जो सदियों का हमारा इंतजार था कि हमारे रामलला अपने घर वापस आएँ, वो अब पूरा हो चुका है। सनातन सेवा संघ के द्वारा कल से ही यह 24 घंटे का जो अखंड रामायण पाठ होता है उसकी शुरुआत की जा चुकी है, जो आज जिसकी समाप्ति हुई है। और विसर्जन के पश्चात हम लोग खिचड़ी का महाभोग तैयार कर समाज के लोगों में, सनातनियों में वितरण करवा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें, बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या परिचय हुआ? सौरव कुमार ठाकुर, संघ संचालक सनातन सेवा संघ। अच्छा, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते फिर रहे हैं कि राम गए कहाँ थे, जो राम को बुलाने की बात चल रही है, राम को प्रतिष्ठान करने का आह्वान करने की बात चल रही है और वहाँ पे राम मंदिर नहीं होना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था। वैसे लोग मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई जवाब नहीं, उनको कोई नहीं समझा सकता। वो प्रभु श्री राम ही समझा सकते, उनको प्रभु श्री राम। कोई मनुष्य इस धरती पर ऐसा पैदा नहीं लिया जो उन लोगों को समझा दे। वैसे लोग मानसिक विक्षिप्त लोगों की श्रेणी में आते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जा रहा है। रामलला के मंदिर स्थापित होने के खुशी में ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है सनातन सेवा संघ के द्वारा और वार्ड पार्षद कल्याणी राय के द्वारा। तो हमारे बीच सनातन सेवा संघ के एक और सदस्य है
हमारे बीच सनातन सेवा संघ के संस्थापक राजीव राय जी, जो कि मैं आपको बार बार दिखाता रहा हूँ कि राजीव राय जी समाज सेवी भी हैं। ये हमेशा समाज में लगे रहते हैं, लेकिन समाज सेवा करना एक अलग बात है और राम के नाम पे सेवा करना, ये कहाँ से इनके जहन में आया कि राम के नाम पे ये सेवा कर रहे हैं। और आज तक हमने देखा था कि ये समाज सेवा कर रहे थे निस्वार्थ भाव से, और आज प्रभु श्री राम के नाम पे ये जहन में कैसे आया कि प्रभु श्री राम के नाम पे आज करना है। देखिए, ये देश हिंदुस्तान तो पूरा राम का ही है कि इसमें सेवा करने का भाव नहीं, ये पूर्व से ही सेवा भाव हमारे पूर्वज लेते आए हैं। और राम राज्य था, तो राम राज्य में तो सबको राम राम बोलना है, भाई हम भी बोल रहे हैं, तो इसमें कोई सेवा भाव का नहीं, वो दिल में राम बसा हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राम जो है वो ऋग्वैदिक कालीन है और संयोगवश वो आर्यन है, वो भारत के नहीं है, उनका घर भारत में नहीं है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बहुत सारे विरोधियों का ये कहना है। देखिए, यदि राम का घर भारत नहीं है तो फिर यहाँ राम सेतु का मिलना, सीता का घर होना और बहुत सारे अपना रूप मिलना राम के विषय में, और कहीं तो नहीं मिल रहा। ये हिंदुस्तान में ही क्यों मिल रहा है? कोई आके तो यहाँ रख के नहीं गया है। तो यह सनातनियों का देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है, और हम 100% बोल सकते हैं कि राम हिंदुस्तान का है और हम राम के। बहुत सारे विपक्षियों का या बहुत सारे मनुष्यों का ये भी कहना है कि राम के नाम जपने से कुछ नहीं हो सकता, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाया गया है और वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? हॉस्पिटल होना चाहिए था या दूसरा चीज़ होना चाहिए था जिससे कि मानव सेवा हो सके, ये प्रभु सेवा करके कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इसके नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है वोट बैंक को जमा करने का प्रयास किया जाए। देखिए, वोट बैंक का तो सवाल ही नहीं आता है। 70 साल तक यदि कोई दूसरा पार्टी राज कर रहा है तो वो भी इसको वोट बैंक में इस्तेमाल कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो लाए हैं राम को, वह भी एक समाज के ही लोग हैं और इसको राजनीति का रूप नहीं देके उनका जो जगह था और वो उस जगह पे आए हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक हॉस्पिटल और मंदिर, यदि दवा है तो दुआ भी है। यदि कोई भी इंसान जो यह बोलता है कि हॉस्पिटल होना चाहिए, वक्त बेवक्त वो दुआ भी मांगता है भगवान से, ऊपर वाले से, तो मंदिर अपने जगह है। और आस्था, देखिए, आस्था को आप चोट नहीं पहुंचा सकते। जो भी इस देश में आस्था को चोट पहुंचाया है वो बैक फ्रंट एकदम पीछे चला गया है। और अभी कुछ राजनीतिक पार्टियों को देख लीजिए, जो जो उंगली उठाया है जनता उसको नकार दी। और 140 करोड़ यहाँ का जनता को समझ में आता है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं। अरे, यदि आप राजनीतिक के रूप से नहीं देखते हैं तो हर एक विपक्षी पक्ष जिस तरह से यदि राजनीति बुना रहा है तो विपक्ष भी अपना राजनीति बुनाता। वो तो सीधा राम को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो राम को नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। सनातन सेवा संघ और क्या कार्यक्रम है कोई दिक्कत नहीं। तो सनातन सेवा संघ के द्वारा आज और भी विशेष कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, और पूरे पूर्णिया में जो है सनातनियों का जो जोर शोर से बोलबाला है आज। तो आइए जानते हैं कि सनातन सेवा संघ के द्वारा आज क्या हो रहा है। सनातन सेवा संघ का आज खिचड़ी वितरण के बाद अभी हम लोग निकलेंगे संघ के सदस्य लोग, और हर एक मंदिर में जाके 51 दीप, तेल, बाती और अगरबत्ती और मिठाई पहुंचाने का काम सनातन सेवा संघ की तरफ से किया जाएगा। और फिर आपके माध्यम से सभी देशवासियों को इस खुशी के माहौल में हम बोलना चाहेंगे कि आप अपने घर पे 11 दिया जलाएं और इस दिन को व्यतीत करें। आज ही नहीं, हर एक दिन आप अपने मंदिर परिसर, अपने समाज को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनावे और सद्भाव से एक होके सभी धर्मों का इज्जत करते हुए। नीरज, उसको बोलिए गरम पानी। जी मैम, बोला जाए आज किस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है? ये मैं हनुमान मंदिर है यहाँ हमारे घर के पास में, वहाँ अखंड रामायण मैं करवा रही थी। और रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा का उपलक्ष्य में हम ये छोटा सा भंडारा
खिचड़ी का करना है। अयोध्या के रामलला के प्रतिष्ठान में आप ये कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जो राम का नाम नहीं उनका हम नहीं, तो राम का नाम महत्वपूर्ण है। आपको बताते चले कि अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो अब उत्तर ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में राम हुआ करते थे और राम का घर अयोध्या ही माना जाता था, जो कि अब खुदाई के बाद वहाँ पे पता भी चला कि जहाँ पे आज मंदिर निर्माण हुआ है 550 वर्ष लग गए हैं मंदिर निर्माण होने में। वो 550 वर्ष पहले 550 वर्ष पहले वहीं पे राम जी का घर था और वहाँ पे राम मंदिर स्थापित किया गया है। और मैडम, आज रामलला जी का जो है स्थापना है अयोध्या में, उसको लेकर कितनी खुशियां हैं आप लोगों के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं कैसी धूम मची है शहर में, और हमारे शहर में कुछ विशेष है क्योंकि आज यहाँ पे भी प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री रुद्र मारुति मंदिर में। हम लोगों ने इतना अच्छा प्लान किया नहीं था जितना अच्छा प्लान स्वतः हो गया। मतलब राम जी की ये योजना थी कि आज के दिन यहाँ पर भी मूर्ति स्थापना हो। कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है आप लोगों में? अद्भुत आनंद है, परमानंद। जय श्री राम। शाम का नज़ारा क्या रहेगा इस मंदिर का? ये अभी यहाँ पे हवन होगा, पूजा तो संपन्न हो चुकी, हवन होगा। हवन के बाद से प्रसाद वितरण शुरू होगा, मतलब विशाल भंडारा रहेगा, वो अनवरत चलता रहेगा। प्राण पूजा जी, इस मंदिर को अनोखा मंदिर लोग बोल रहे हैं, अनोखा मंदिर बना है पूर्णिया में, क्या कहना है? बिल्कुल, चैनल के माध्यम से बता दें 40 वर्ष पुरानी ये शिव मंदिर और हनुमान जी की मंदिर है। बहुत जीवंत जगह है। शिव मंदिर को नवीकरण किया गया है और निश्चित अनोखा मंदिर गुल्लू दादा ने जो डिज़ाइन किया है, उनसे जब आप पूछेंगे तब वो दम से बोलेंगे पूरे भारतवर्ष में एकमात्र डिज़ाइन के मामले में। अभी आप एक उदाहरण लीजिए, तुलसी पिंड, अगर हम चाहेंगे इसी वीडियो में देखा जाए तो आप कभी रामानंद सागर का एक देखते थे, रामायण शुरुआत होती थी, तो कुछ इस तरह से ही लोगों की शुरुआत होती थी। आप अगर उठाएंगे तो उस समय उसी तरह खिलता हुआ कमल, उसके ऊपर शंख, तो वो प्रयास है। तो अगर हम चैनल के माध्यम से चाहेंगे, अगर रामानंद सागर के परिवार से कोई है भारत में, तो आप अगर बिहार आए, पूर्णिया जरूर आए। एक प्रयास की गई है आपकी यादों को जीवंत करने के लिए। अभी कोरोना काल में भी रामायण चली थी, तो इसीलिए अनोखा कहा जा रहा है। आपको याद होगा जब रामायण शुरू होती थी तो इसी तरह लोगों इसी तरह उठाया जाता था। तो वाकई अनोखा मंदिर है। आप अलग अलग रूपों में जब देखेंगे, एक बड़ा सा गधा, इतना बड़ा गधा कहीं नहीं है। आप जब देखेंगे इतना खूबसूरत नाग, रुद्राक्ष की माला, सब कुछ सीमेंट से बनी हुई है, जो अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। गधा का हाइट क्या है? 17 फीट की गधा है, अपने आप में विशालकाय गधा है। और ये नाग का क्या होगा हाइट? बिल्कुल 17 फीट का दोनों दिया गया है। और आप जब नज़दीक से महादेव को भी जब कैमरा करेंगे तो यूँ मानो कि जनेऊ ओढ़े हुए हैं, ऐसा एहसास होगा आपको, क्योंकि वो चीज़ आप फील, लोग जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, लग रहा है कि जनेऊ ओढ़े हुए हैं वो। अच्छा, आप लोग सोचे थे कि इस टाइप का पूर्णिया में मंदिर का निर्माण होगा? क्यों नहीं, हम लोग पहले से ही सोच रहे हैं कुछ अलग करेंगे। और ये मंदिर प्रकृति के करीब है, चारों तरफ से खुला रखा गया है। यहाँ पर धूप की रोशनी भी आती है, जब सूर्योदय होता है तो धूप की रोशनी भी आती है, बारिश का बूंद भी, अगर हल्का फुहारा, ठंड का भी आप कर सकते। पेड़ पौधा को भी जीवित रखा गया है, तो हम लोगों ने प्रकृति के करीब रखा। और चैनल के माध्यम से हमारी विनती है, अगर आपका मन नीरस है, अब निराश है, तो कुछ नहीं, बाइक उठाइए, 4 पहिया उठाइए, पैदल होइए, यहाँ आ जाइए। अब कुछ देर बैठेंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जा दिखेगी, वो प्रयास है। आज रामलला जी स्थापित हो रहे हैं और वो उनको जो है अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है और पूर्णिया में स्थापित आप यहाँ कर रहे हैं आज, तो क्या इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन है? बिल्कुल, क्यों नहीं कनेक्शन है। जब 4 सितंबर को नींव दी गई थी तो हम लोगों के मन में था कि जिस तिथि में अयोध्या में प्रभु श्री राम को विराजमान किया जाएगा, उसी तिथि में हम लोग भी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसके लिए हमने तैयारी की। 26 स्टेट और 4 विदेश में जो आचार्य जा चुके हैं, उन आचार्यों की टोली को बुलाया गया। तिवारी बाजी महाराज के नेतृत्व में वो टोली आए हैं। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी कि उसी 80 सेकेंड में करेंगे, और विधिवत आज पूरे साथ के साथ उसी 80 सेकेंड में यहाँ पर हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा किया। इसके गवाह हजारों लोग थे आज पूर्णिया की धरती पर। और कोई जी बताइए। भक्ति और भगवान के प्रति बचपन से ही मेरी बड़ी श्रद्धा रही है और वर्षों से पूर्णिया के 5 मंदिर रात्रि दर्शन में हम जाते हैं। अभिलाषा एक ज़रूर थी हमारे मन में कि अगर हिंदुस्तान में रामचंद्र जी नहीं तो फिर दुनिया में और कहाँ। तो हमने जो सोचा था, और बहुत भाव विभोर हैं हम कि आज वो अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
जो कण कण में निवास करते हैं और सनातन हर सनातनी के प्रतीक हैं, वो आज वो मंदिर में आए और हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। कितने दिनों से आप पैदल चला, मतलब बिना चप्पल के चला कर? लगभग वर्षों हो गई, 19 वर्ष लगभग हो चुका है। तो मुझे और एक हमारे मित्र हैं देबू झा जो किशनगंज के रहने वाले हैं, वो भी लगभग इतने ही वर्षों से नंगे पैर घूम रहे हैं और हमें आशा है कि आज वो अपने जगह पर वो भी भाव विभोर हुए होंगे क्योंकि उनकी भी अभिलाषा पूर्ण हुई है। हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु श्री राम को पाने के लिए अलग अलग प्रकार का प्रण लिए थे कि हम खुशनसीब हैं कि हमको बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगा। अदरवाइज 500 वर्षों से संघर्ष हो रही थी, हमें तो सिर्फ 19 वर्ष ही लगा, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। आप 19 वर्ष से बिना चप्पल के चल रहे हैं और आप अपना जो है इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। आप इंस्टीट्यूट बिना चप्पल के कैसे जाया करते थे? एक्चुअली जहाँ हमारी शिक्षण संस्थान है वहाँ रहते भी हैं हम, और ये दिनचर्या रहा था। कुछ वर्षों तक कष्ट हुई, उनके बाद एक प्रकार का अभ्यास सा हो गया। हम खुशनसीब हैं। इसमें कोई कमेंट्स नहीं आता है था छात्रों के द्वारा या अन्य शिक्षकों के द्वारा, या आपको जो है कमेंट्स का सामना नहीं करना पड़ा समाज में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। अब लोग क्या सोचते हैं ये अलग बात है। हमारी जो श्रद्धा थी हम उसी अनुरूप कार्य किए और सभी लोग सम्मान ही देते हैं इस बात के लिए भी। पूछिए क्या प्रश्न? भगवान जितने भगवान छथिन सब में मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम के काल गए। उन्होंने जो मर्यादा की स्थापना की है, हमको भगवान राम का नाम के साथ साथ राम के आदर्श को अपनाना है। इससे ही देश का हित होगा, सभी लोगों की प्रगति होगी, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। आज वो मील का पत्थर साबित हुआ है अयोध्या में राम का। राम तो कन-कन में है, राम तो हम लोग के मन में है। देखिए एक प्रतीकात्मक जो बन गया रास्ता, इतना मुगलों का शासन हुआ, सब हुआ, लेकिन भगवान राम को कोई मिटा नहीं सकता हृदय से। हम लोग भगवान राम के प्रति जो उनके आदर्श हैं उनके प्रति समर्पित हों और उनके आदर्श को अपनावें। परिवार में, समाज, अब देखिए छोटा सा उदाहरण, उन्होंने पिता की आज्ञा से वनगमन किया, पत्नी उनके साथ रही, सबसे छोटे तबकों को साथ में लेकर के उन्होंने वानर सेना स्थापित की। अयोध्या की सेना नहीं लिया उन्होंने, निषाद ऐसे नीच जाति के लोगों को हृदयंगम किया। तो सबरी को जो संदेश दिया भगवान राम ने, जो नीची जाति का भी उससे भी लोगों को अछूत नहीं मानना चाहिए। जटायु जो इतना बड़ा युद्ध किया रावण के ऐसे पराक्रमी से, उन्होंने उनको गले लगाया। और इसीलिए भगवान राम के प्रति लोगों का समर्पण, लोगों का भाव, मनोभाव सब दिन बना है, बना रहेगा। राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन हिंदू हैं, हिंदू के मन में ये भाव है। समस्त विश्व में इसका संदेश दिया है जो भारतवर्ष में सब रास्ता एकता बनी रहे, ये भगवान राम के आदर्श से ही हो सकता है। सबसे खुशी है जी, खुशी कितनी खुशी है? खुशी को शब्दों से आप आकर देखिए। जिस चीज़ में पैसा नहीं लगता है, जैसे हृदय की प्रसन्नता, अच्छी नींद, अच्छी भूख, इसमें पैसा नहीं लगता है। इसी तरह भगवान का स्मरण करने में, भगवान ने सृष्टि की पूरी रचना की, हम लोगों को 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान दिए, तो अपना सबका उपयोग कीजिए और सृष्टि से करके भगवान के प्रति समर्पित भाव रखिए। इससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में उनके प्रति ध्यान लगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रमेश मिश्र है, हम सेवानिवृत्त बड़ी शाखा प्रबंधक रहे हैं और मेरा गुरुद्वारा रोड में स्थान है और हम लोग सदैव सनातन धर्मी हैं और इसी के प्रचार प्रसार में आजीवन लगे हुए हैं, चाहे वो बैंक की नौकरी में थे तब भी और अब भी और आगे भी रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पूरे शहर संघर्ष के तैयार और राममय हो चुका है। आपको मैं दिखाया कि कहाँ क्या है। अभी मैं पूर्णिया के छठ पुखर पे खड़ा हुआ, छठ पुखर के महादेव मंदिर के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्रेज है वो क्रेज दिख रहा है। ये दीपक से यहाँ पे जय श्री राम लिखा गया है और ओम लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना उत्साह है। जैसा दिखाइए उधर मिठाई बांटे जा रहे हैं, मिठाई भी बांटे जा रहे हैं युवाओं के द्वारा। युवाओं में कितना उत्साह है, यानी कि श्री राम का
जय घोष हो चुका है, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे भारत देश में। तो हमारे बीच यहाँ पे पंकज मिश्रा जी हैं, इनसे जानना चाहिए कि पंकज मिश्रा जी इस चीज़ को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, यह मोदी जी का, योगी जी का सपना था कि पूरे भारतवर्ष में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाना चाहिए। उसके आधार पे हम लोग छठ पोखर सार्वजनिक भोला बाबा मंदिर छठ पोखर में महादेव के मंदिर में हम लोग यह दीप को प्रज्वलित किए और सारे हम लोग यहाँ के आदमी मिलकर छठ पोखर निवासी मिलकर सारे दीप को प्रज्वलित करके जय श्री राम लिख कर दीप को प्रज्वलित करके हमने मोदी जी और योगी जी का मनोकामना को पूर्ण किया। सर आप कर रहे हैं, आप देखिए इतना जो है गूंज है, जय श्री राम का नारा है और आप यहाँ पे राजनीति की बात आपने कर दी और मोदी जी और योगी जी का सपना था, तो क्या आपका सपना नहीं था? 500 वर्ष बाद राम जी अयोध्या आ रहे हैं और अपने मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, तो आप योगी जी और मोदी जी का सपना? मोदी जी का इसलिए नाम लिया, योगी जी मोदी ने इसको शुरुआत किया और जब तक हम सब जनता नहीं चाहते तब तक योगी जी थोड़े कर सकता। इसमें राजनीति कहाँ है? इसमें किसी प्रकार की राजनीति, धर्म की राजनीति, हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग राजनीति का कोई इसमें फेर नहीं है। शुरुआत हो 500 वर्ष रामलला की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पड़ा, उस खुशी में हम लोग इस दीप को अयोध्या को देखते हुए प्रज्वलित किया। तो आप अयोध्या को देखते हुए प्रज्वलित किया है दीप को, लेकिन जब आप राजनीति की बात आपने छेड़ दी तो एक बार फिर से मैं आपको छेड़ दूं। वहाँ पे मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल का मांग कर रहे हैं विपक्ष के द्वारा, हॉस्पिटल का मांग कहा जा रहा है, मांग किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थल के दृष्टिकोण से अगर ये बना है तो ठीक है, अन्यथा राम मंदिर नहीं। राम मंदिर तो वह जगह था, राम मंदिर 3 किलोमीटर हट के बनाया गया, 3 किलोमीटर हट के राम मंदिर का वह सही जगह था, इसलिए अयोध्या में पर्यटन स्थल किया। मोदी जी सरकार में है और योगी जी सरकार में, यूपी को चमत्कार कर देंगे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। चलिए, तो आपके विचार को मैं जान लिया हूँ। यहाँ पे हमारे बीच और भी एक बुजुर्ग आदमी है, रामविलास जी है, उनसे मैं ये तो जन में बसे हुए राम है, जन में बसे हुए राम है। राम जो है सनातन धर्म का भगवान है और उन्हीं के हिंदू अवसर पर वो अपने भवन में स्थापित हुए, उस खुशी में हम। तो चलिए, यहाँ पे हमारे बीच माता बहनें भी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या विचार है प्रभु श्री राम को लेकर के। ये लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे दीदी आप प्रभु श्री राम को लेकर? बहुत हम लोग खुश हैं, हम लोग को मौका दिए घर मंदिर सजा रहे हैं। यहाँ पे युवा भी हैं कि तुम क्या कहना चाहोगे प्रभु श्री राम को लेकर के, कितना क्रेज है तुम्हारा? हम यही कहना चाहते हैं जो मंदिर बनने का सपना किस्मत नहीं पूरा हुआ, ये 2024 में हम लोग के युग में हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है, ये सौभाग्य हम लोग को मिला है, ये हम लोग यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा खुश है कि ये सौभाग्य आज के युग में हम लोग को मिला है। आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा माहौल है आज, जैसा कि दिवाली का माहौल हो गया, पूरा पूरे राम में हो गया। हम लोग को ऐसा सोचे भी नहीं थे कि हम लोग को जीवन में राम ऐसा फिर आएंगे, लेकिन आ गए हैं तो जग पूरे हो रहे हैं दुनिया में और हम लोग भी उसके साथ खुशी मना रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ष आज के दिन दीपावली मनाएंगे आप, यानी वर्ष में 2 बार आप दीपावली मनाएंगे। आज के दिन निश्चित खत्म करो। तो आपने देखा कि पूर्णिया के तमाम जनता राम को लेकर के जोश में है और पूरा पूर्णिया राममय हो चुका है, भगवामय हो चुका है। तो आप हमारे साथ बने रहें। जैसा कि आपने देखा
पूर्णिया के पूर्णिया शहर को मैं दिखा रहा हूँ और पूर्णिया शहर के स्थलों में आपको दिखा रहा हूँ कि पंचायत में क्या स्थिति है। आज जो रामलला स्थापित हो रहे हैं तो पंचायत में क्या स्थिति है, तो पंचायत में भी बड़ा ही जोर शोर से जब मैं आ रहा था इस पंचायत तो पूरा पंचायत को देखा मैं दिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि राम सीता की मूर्ति है और कृष्ण राधा है, तमाम चीजों की मूर्ति स्थापित है और अष्टयाम हो रहा है। रामलला को लेकर के कितने उत्साह वाली है, क्या बैठे हुए हैं मुखिया इससे जानते हैं कि दिन भर का क्या कार्यक्रम में रामलला की स्थापना आज मोदी जी वहाँ पे जो है पूजा पाठ कर रहे हैं और पूरा पूर्णिया शहर में रामलला को स्थापित करके वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। आज तक पंचायत सबसे पहले आप चैनल के दर्शकों को आज ये पुण्य दिन, जिस दिन के लिए वर्षों से पूरे भारत के लोग ललायित थे, उस दिन पर मैं सभी को जय श्री राम कहूँगा। और साथ ही ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जहाँ हम लोग वर्षों इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे रामलला अपने घर में वास करेंगे, और आज मेरे ही गांव में ही पूरा देश और विदेश में भी इसकी खुशी मनाई जा रही है। और हमारे गांव में भी सभी मंदिरों पर पूजा पाठ किया जा रहा है, सभी घरों में दीप जलाए जा रहे हैं। पुनः फिर दिवाली के तरह एक उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे रामलला अब अपने घर में आज के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी शुभ दिन को देखते हुए ये माता शीतला का मंदिर है यहाँ पर, जो कि दीवानगंज में वर्षों से एक झोपड़ी में था। आज उनके भूमि पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के युवकों ने जो मदद किया है, जो संकल्प उठाया है, जो बीड़ा उठाया है कि शीतला माता को भी एक स्थान में उसको स्थापित किया जाएगा। अगले 22 जनवरी तक यहाँ के सभी नौजवानों ने लिया है कि शीतला माता का फिर वर्षगांठ हम लोग उनके पक्के की मंदिर में मनाएंगे। और यहाँ पर 24 घंटा का जो है हरे राम कीर्तन का भी आयोजन रखा गया कि कम से कम 24 घंटा हम लोग राम नाम, सिया राम का नाम लेते रहें और ये वातावरण हमारे पूरे गांव में, पूरे समाज में गूंजता रहे कि रामलला जी अपने घर में आज स्थापित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आज दिन भर क्या कार्यक्रम का शेड्यूल रहा? आज दिन भर, कल तो मैं ही यहाँ पर पूजा पर बैठा हुआ था, तो जो पूजा का कार्यक्रम होता है, कल हम लोगों ने गंगा स्नान किया, कल ही से उपवास पर बैठे हुए हैं कि रामलला अपने घर में वास कर रहे हैं। हम लोग भी अपनी शीतला मैया को उनके घर में वास कराने के लिए आज कल से उपवास कर रहे हैं। कल विसर्जन तक हम लोग उपवास में ही रहेंगे। और आज का जो शेड्यूल था 12 बजे से 12:20 से हमारा 12:20 हम लोगों ने माता शीतला मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था। और उसके बाद माता शीतला का भूमि पूजन हुआ। फिर हम लोगों ने अष्टयाम के लिए राम सीता लक्ष्मण जी के मूर्ति का पूजन करवाया। फिर राधा कृष्ण की मूर्ति का पूजन करवाया। पूजन करवाने के बाद 3:20 पर हम लोगों ने अष्टयाम को शुरू करवाया है। 24 घंटा यहाँ पर हरे राम कीर्तन का जाप चलता रहेगा। लोगों में एक वातावरण, एक उत्साहित माहौल बना रहेगा और लोग उत्साहित भी हैं, खुशहाली भी है कि सब अपने 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 प्रतिष्ठान, अपने अपने घरों में, अपने अपने जगह पे मंदिरों में जा करके दीप जला करके ठाकुर स्थान, माता दुर्गा स्थान, सिंधिया माता दुर्गा स्थान, बजरंगबली के मंदिर में और श्रीनगर चौक बजरंगबली के मंदिर, पंचायत में जितने भी मंदिर है सभी मंदिरों पर कुछ न कुछ कार्यक्रम चल ही रहा है।
जो वातावरण पूरे राममय है। भगवान राम के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर सारे दिवंगत के वासी अपने आप को विभोर कर लिए हैं राम नाम के नाम से, ऐसा प्रतीत हो रहा है दिवंगत। आज का जो माहौल बना है पूरे देश में, क्या इस माहौल का श्रेय आप प्रधानमंत्री को देना चाहेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद 11 दिन से उपवास में है और सिर्फ नारियल पानी पे है, और हमें नहीं लगता कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री आए थे वो रामलला को स्थापित कर पाए थे। तो आप क्या श्रेय देना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका संकल्प ही था कि मैं रामलला को उनके घरों में स्थापित करूंगा, और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जो बीड़ा उठाई, जो कार्य उन्होंने किया, ये पूरे देश में जन जन में स्थापित उन्होंने अपने आप को किया कि रामलला को 5000 वर्षों के विवादित जगह को उन्होंने विवाद खत्म करवा के रामलला को उनके जगह का अधिकार दिला करके उसमें आज के दिन स्थापित हो रहा है। 22 जनवरी 2024 ये ऐतिहासिक दिन होगा, पूरे देश में इसको याद किया जाएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इसको कोर्स में भी लागू किया जाए, कि आने वाले पीढ़ी भी जाने कि रामलला के लिए क्या क्या करना पड़ा, और आज के दिन 22 जनवरी हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन रहा। सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जहाँ पे रामलला की मंदिर स्थापित हुआ है वहाँ पे हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, उससे लोगों को सुविधा होती। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ राजनीति, यानी आगे अगर यही करना था तो अप्रैल के बाद किया जाता, क्योंकि तब तक इलेक्शन बीत जाता, तो इलेक्शन में फायदा के लिए ऐसा किया गया। तो इस संदर्भ कहने वाले लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, हॉस्पिटल भी बनना चाहिए, लेकिन सनातन धर्म हॉस्पिटल क्या रामलला के जगह पर ही बनना चाहिए? बहुत सारे हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, देश में विकास हो रही है, जगह जगह पर हर चीज़ हो रहा है। रामलला का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। रामलला के आज का दिन जन्मोत्सव का दिन था और इसी दिन को चुना गया। सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शंकराचार्य को दरकिनार कर दिया गया और दूसरे गुरुओं को बुलाया गया है, तो इसमें कहीं न कहीं जो है राजनीति है। ये राजनीतिकरण चलता ही रहेगा, लोग बोलेंगे ही, लेकिन धर्म की बातों पर कहीं राजनीतिक नहीं है, न किसी को करनी चाहिए। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के लिए काम करें, सब कोई करे। हिंदू है अपने धर्म के लिए काम करे, मुस्लिम है अपने धर्म के लिए काम करे, ईसाई है अपने धर्म के लिए काम करे, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के लिए काम करें। इसको राजनीतिकरण ना दे कि ये राजनीतिक है, यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम अंगद कुमार मंडल, मैं ग्राम पंचायत डिमिया छतरजान का मुखिया हूँ, साथ ही सब मुखिया संघ अध्यक्ष पूर्णियापुर। ये थे मुखिया जी, भगवान के शरण में बैठे हुए हैं, उनके चरण में बैठे हुए हैं। जिस समय में अयोध्या में राम पूजन चल रहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे और साथ में सीएम योगी जी बैठे हुए थे, ठीक उसी समय में पूर्णिया के डिमिया छतरजान में भी पूजा पाठ का आयोजन चल रहा था। और मुखिया जी का कहना है, आपको पता चला कि मुखिया संघ का अध्यक्ष भी है, इनका कहना है कि राम का नाम सत्य है, राम को राम रहने दें, राम के नाम पे राजनीति न करें। और ये सही भी है कि राम श्रद्धा का एक नाम है और इनके नाम पे राजनीति न किया जाए। राजनीति अपनी जगह है और राम अपने